उमर, या अल्लाह। उमर, पापा की जान, यहाँ क्या कर रहे हैं? खेल रहा हूँ पापा। ठीक है, आप खेल लीजिए लेकिन ध्यान से, ठीक है? यहीं खेल लूँ मैं? हाँ हाँ, खेल लीजिए। वाह वाह वाह, ये लोग तो बहुत ही अमीर हैं। बाबा। हाँ बाबा, आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया मैंने। बाबा, आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? खुशामदीद कहने के बजाय सवाल कर रही हो। क्या करता, इतने दिनों से तुम घर नहीं आई, इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम तो कॉल तक नहीं करती, ये तक नहीं पूछा कि बाबा आपके पास खाने के लिए पैसे हैं या नहीं। अब ये कौन आ गया? ताकिन से मांगता हूँ तो तुम नाराज होती हो। बाबा प्लीज चले जाएं, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। बाप है इसका? अभी वाकई कुछ नहीं है। तुम भी ना। कुछ दिन बाद मैं एडवांस लेके आपको खुद देने आ जाऊंगी। अभी आप प्लीज यहाँ से चले जाएं, प्लीज बाबा। हाँ ठीक है, तो फिर मैं अभी चाहता हूँ, कहीं मेरी वजह से तुम्हें नौकरी से ही ना निकाल दें। लेकिन याद रखना कि तुम्हारे बाबा के पास बिल्कुल पैसे नहीं। कौन था वो? मेरे रिश्तेदार। तो उन्हें अंदर बुला लेती, ऐसे क्यों जाने दिया? ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मैंने तो कहा था उनसे, लेकिन उन्हें कुछ काम था, चले गए। मैं उमर को देख लेती हूँ जरा। आपा की जान, ये लड़की जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। ऐसा क्या है जो बाप के बारे में नहीं बता सकी? क्या हो गया आपको? पापा मैं डर गया था बहुत। क्या बाबा मुझे लेने आए थे? नहीं आपा की जान, आपको यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। डरना नहीं बिल्कुल भी। चलिए हम अंदर चलते हैं, आ जाए। ओह, मेरे ख्याल से यहाँ है। बच्चों बताओ क्या हुआ? आप बताएंगे खातून कहाँ रहती है? ऐनक की वजह से सही तरह देख नहीं पा रही। वैसे बच्चों क्यों ढूंढ रहे हो इसे? हमें इन खातून के बारे में आपसे कुछ पूछना है। ये मेरे दोस्त की अम्मी है, मुझे पता चला है कि वो यहीं रहती हैं। अरे मेरे बच्चों, बिला वजह यहाँ आ गए। यहाँ मुझसे पहले रहती थी ये औरत, अब यहाँ से चली गई है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? उफ यार। मगर मैं बता सकती हूँ कि ये औरत कहाँ रहती है। रुको जरा याद करती हूँ। सही तरह याद तो नहीं आ रहा। हाय, याद करती हूँ कहाँ शिफ्ट हुई है। एस्ली, एस्ली, अब कहाँ चली गई है? ये लड़की उमर को अपने बाप से दूर क्यों रखती है? उसे क्यों नहीं बताया कि उसका बेटा यहाँ पर है? जी हुरिया मैडम। मरियम के घर का एड्रेस है तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। एड्रेस कैसे पता करूं? किसे मालूम होगा? कहाँ से पता चलेगा? सोचो हुरिया। हुरिया बेटा, तुम यहाँ बैठी हो? क्या आपको कुछ चाहिए मम्मी? शुक्रान साहिबा के बेटे की शादी हो रही है। मुझे अपने लिए नया ड्रेस और शादी के लिए तोहफा खरीदने जाना है। तुम साथ चलोगी? मगर आप तो मम्मी ईजल के साथ जाती हैं ना? हाँ, मगर वो इत्तेफाक से आज आई नहीं। मम्मी मैं आपके साथ चली तो जाती, लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए खामखा आप डिस्टर्ब होंगी। हाँ मम्मी, आप मरियम को ले जाएं। हाँ ये ठीक है, मरियम के साथ चली जाऊंगी। मरियम फ्री हो जाओ, हम निकलेंगे शॉपिंग पे। मेरी जान हुरिया,
एस्ली से कहना उमर का ख्याल रखे जब तक हम वापस नहीं आ जाते, ठीक है? जरूर मम्मी, आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू। जान छूटी, ये लोग चले गए, अब मैं कुछ कर सकूंगी। देखते हैं आखिर ये सिंड्रेला रहती कहाँ है। बिल, इसमें यकीनन एड्रेस तो होगा। कहाँ रहती है? कहाँ? तरमोश, तो ये नाम है तरमोश। बेकार ही इतना लंबा चक्कर लगाया दुर्मुश। क्या नसीब है तुम्हारा। बहन और बेटी दोनों ही किसी काम की नहीं। इस वक्त तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं, क्या करूंगा। हद तो ये हो गई कि मुस्तकबिल का दामाद भी मुझे पैसे देने पर रज़ामंद नहीं। किससे मांगू? इस घर के अंदर जाकर भी क्या करूंगा? पूरा घर अंदर से खाली पड़ा है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या बना काम का? आज तुम्हें रिकवरी के लिए जाना था ना, क्या बना? जी मैं पहुंच चुका हूं। मैं दरमोश के पास आया हूं भाई इसी काम के लिए। आप फिक्र ना करें, मैं तमाम काम बहुत एहतियात के साथ करूंगा। मुझको थोड़ी रिकवरी कर सकता है, कोई और आदमी नहीं मिला? भाई दरमोश लालची है, उसे पैसा देकर कुछ भी करवा सकते हैं। तो थप्पड़ लगाएंगे साले को। देखता हूँ कैसे नहीं करेगा हमारा काम। जरूर करेगा भाई। ठीक है, देखो काम ठीक से हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। दरमोश, ओह, लगता है तुम्हें गहरी नींद से जगा दिया। खैरियत है? बहुत जबरदस्त किस्म का काम है। हाँ, दूसरे लोगों के लिए बुरा हो सकता है पर हमारे लिए नहीं। बस कुछ ही देर की बात है, फिर वापस आ जाएंगे। क्या काम? एक आदमी को सबक सिखाना है, वो पैसे वापस नहीं कर रहा। उससे पैसे निकलवाना हमारे ताकिन भाई का हुक्म है। चलो आओ। यार दोगान, मुझे इन सब कामों से दूर रखो। मैं अभी जेल से वापस आया हूँ, दोबारा नहीं जाना चाहता जेल में। इतना क्यों सोचते हो? इस काम के पैसे मिलेंगे, कम टाइम में ज्यादा पैसे कमा लोगे। अगर ऐसा है तो फिर मैं भी आता हूँ। हाँ हाँ, आ जाओ। यासिर, तुम यहीं रुको, हम अंदर से होके आते हैं। ठीक है उल्विया साहिबा, मैं यहीं हूँ। चलो आ जाओ बेटे। उल्विया मैम, मुझे घर चले जाना चाहिए। मैं बस लेकर चली जाऊंगी। वैसे भी घर में बहुत से काम होंगे। मरीम, हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे यहाँ। बस पे जाओगी तो फिर भी मैं तुमसे पहले पहुँच जाऊंगी। क्या तुम अंदर नहीं जाना चाहती हो? हाँ, क्या हुआ है मुझे बताओ बेटी। कुछ किया है कि लेवेंट ने? नहीं उल्विया साहिबा, लेवेंट सर ने कुछ भी नहीं कहा। और कल तो उन्होंने उमर का बहुत ख्याल रखा। घर पर ईज़ल आपा भी नहीं है, एस्ली पे सारा काम नहीं छोड़ना चाहती। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, बस चलो मेरे साथ, चलो।
कॉन्ट्रैक्ट काफी बेहतर हो गया है जमील। हाँ हाँ लेवेंट, जो तुमने चेंजेस की थी उससे काफी बेहतरी आई है। किसी का इंतजार है क्या? नहीं। तो क्या तुमने कहीं जाना है? यार तुम बार बार टाइम क्यों देख रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी उठकर बाहर चले जाओगे। तुम क्या कह रहे हो जमील? असल में उमर को एक बार फिर से पार्क जाना है और वहां जाके कबाब खाने हैं। उसकी बहन की वजह से उसे नहीं ले जा सका। वो नाराज है और वो भी हम दोनों से। मैं जल्दी जाना चाहता हूं ताकि उसे दोबारा ले जा सकूं। सच कह रहे हो? यानी उमर और तुम, यानी उसकी बहन को भी लेके जाना चाहते हो? लेवेंट, जमील, कैसे हो तुम दोनों? डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? खुशामदीद अम्मी जान। हम शुक्रान साहिबा के लिए तोहफा लेने गए थे, वापसी बस सोचा यहाँ से होते हुए चले। ओहो, आपने बहुत अच्छा किया। खुशामदीद उल्विया आंटी। थैंक यू जमील। खुशामदीद। आओ बैठो ना बेटी। आइए बैठिए ना। आप उमर को साथ क्यों लेकर नहीं आए? सुबह से लेवेंट उसके बारे में ही बात कर रहा है। क्या वो अभी भी नाराज है? बिल्कुल भी नहीं, भूल गया हो कब तक। मैं बस समझने की कोशिश कर रही हूँ कि किस बारे में बात हो रही है। कुछ खास नहीं, उमर दोबारा से घूमने की जिद कर रहा था जैसे कल गए थे हम। बच्चा है ना। तो क्या हुआ, उसे दोबारा ले जाओ ना। उमर बिल्कुल भी जिद्दी बच्चा नहीं है, कभी कभी ही तो कुछ मांगता है। तुम दोनों ने उसे परेशान कर दिया है। मैंने मना किया था ताकि उसे आदत ना हो जाए। बिल्कुल नहीं, हम आज सब जाएंगे और किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए। अम्मी ठीक कह रही हैं, हम सबको ही जाना चाहिए। उल्विया आंटी कैसी हैं? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मेरी जान। क्या बातें हो रही हैं? एक जगह है जहाँ बहुत अच्छे कबाब मिलते हैं, कल ये वहाँ गए थे। हमें भी ट्राई करना चाहिए। उमर और लेवेंट को बहुत पसंद आए, बस उसी का प्लान बन रहा है। तुम भी चलोगी ना बेटी हमारे साथ? हाँ बेटा। मेलिस, तुमने जवाब नहीं दिया। मैं जरूर चलती, मगर मुझे कुछ काम है। अरे तुम चलती तो अच्छा होता। मुझे इजाजत दीजिए। मरियम, बहुत अच्छा सरप्राइज है। क्या मुझसे मिलने आई हैं? आयशा से मिलने आई थी। मरियम, मेरे रास्ते से हट जाओ तुम, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये क्या? ये तो ना एक दूसरे को कैसे जानते हैं? मरियम, सुनो, मुझे बस आपके सिर्फ 5 मिनट चाहिए। हाँ, मैं जानता हूं हमारे दरमियान काफी गलतफहमियां हैं। मुझे एक और चांस देकर तो देखें प्लीज मरियम। कोई चांस नहीं मिल सकता है तुम्हें, समझ जाओ ये बात। मेरे पीछे अपना वक्त जाहिर नहीं करो। देखो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं करती। मुझे मजबूर मत करो प्लीज कि मैं बदतमीजी करूं। तुम्हें मना लूंगा बहुत जल्द। ये तो हैरानी की बात है। ये सब क्या था? ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं?
ये सब हो क्या रहा है? अरे तुम यहाँ कैसे? तुम्हें देख के अच्छा लगा। खुश आमदीद मेरी दोस्त, आओ बैठो। उल्विया मैम लेवेंट सर से मिलने के लिए आई हैं। उन्होंने जिद की तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकी। अच्छा किया कि तुम आ गई। बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ आयशा। मैंने यहाँ पर ताकिन को देखा। आखिर वो यहाँ करता क्या है? हमने कोई गलती तो नहीं कर दी इस आदमी की असलियत ना बताकर। सोच रही हूँ कि लेवेंट सर को सब बता दूँ। क्या बताओगी उन्हें मरियम? कि वो एक गुंडा है, लोगों को मारता है, बच्चों से काम करवाता है। अरे मेरी जान, वो एक माफिया चलाता है। कैसे बताओगी ये सब मिस्टर लेवेंट को? शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ना बताना मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम्हारे बताने या ना बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग पहले से ही ये समझते हैं कि तुम चोर हो। अगर उन्होंने पूछ लिया कि तुम कैसे जानती हो कि ताकिन ये सब कुछ करता है, फिर क्या कहोगी तुम उनसे? मैं मिस्टर जमील को पहले ही बता चुकी हूँ इस आदमी की सारी असलियत। उन्हें सब मालूम है। तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई चांस नहीं मिल सकता है तुम्हें, समझ जाओ ये बात। मरियम बहुत बड़े बोल बोलती है। आज तो हद को पार ही कर दिया। इस कंपनी में कोई भी आने से पहले दरवाजे पर नॉक करना पसंद नहीं करता क्या? ठीक है। हाँ ठीक है, आ जाओ, बैठो। हाँ, कहो क्या काम है? सीधे पॉइंट की बात करते हैं। मरियम को कैसे जानते हो? लगता है कंपनी में हर कोई यही जानना चाहता है। यानी वो जो एक कंपनी का पार्टनर है ना, दाढ़ी वाला, उसने भी यही सवाल पूछा था। ठीक है, अब जवाब दो मुझे। हाँ, जवाब चाहिए? मरियम मेरे पड़ोसी की बेटी है। जवाब मिल गया, टेस्ट खत्म हो गया मेरा, अब इनाम मिलेगा। इतना अंदाजा तो मुझे था। पड़ोसी की बेटी? मेली साहिबा, वो मुझे आपकी आखिरी बात समझ तो नहीं आई। फिर भी आने के लिए शुक्रिया। अच्छी बातचीत रही हमारी। उम्मीद करता हूं फिर आएंगे। एक तूफान की तरह आई और चली भी गई। उसका मसला समझ में तो नहीं आया, लेकिन जल्दी पता लगा लूंगा। अच्छा, अब मुझे जाना होगा आयशा, बहुत देर हो चुकी है। कुछ देर और बैठ जाओ ना। अरे ये तो बहुत खूबसूरत है। सफिया खाला ने बनाया है। अरे छुपा के क्यों रख दिया तुमने? क्या हो गया है? अम्मी ने नहीं बनाया इसे, इसीलिए मैंने इसे छुपा दिया। तो क्या तुमने खरीदा है ये? नहीं तो तुर्कान आंटी ने भेजा है। कौन सी आंटी ने भेजा है? मिस्टर जमील की अम्मी ने अपनी होने वाली बहू के लिए भेजा है। समझ गई। आयशा सुनो, इस खेल के आखिर में तुम बहुत उदास हो जाओगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमसे और क्या कहूँ। अरे ठीक है, परेशान ना हो, ज्यादा मत सोचो। उल्विया मैम कॉल कर रही है, मुझे जाना होगा। यहाँ आओ, गले मिलो मुझसे। ख्याल रखना अपना, समझी तुम? ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फिक्र मत करो, ठीक हूँ मैं। तुम ताकिन की वजह से परेशान मत होना। मुझे जाना चाहिए। ये फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।
मैं तो थक गई हूँ। क्या मुसीबत है, गाड़ी लेके आनी चाहिए थी साथ में। शुक्र अल्लाह का, ढूंढ ही लिया। मरियम, अब तुम नहीं बच सकोगी। तुम्हारे और तुम्हारे उस शैतान भाई का खेल अब खत्म हुआ। क्या मुसीबत है, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? हेलो मेलिस, क्या हुआ? आपा, कुछ जानना चाहती हूँ आपसे। ये जो ताकिन साहब हैं, आपने इससे राब्ता किया था या वो खुद आया था? वो पहुंचा था मेलिस, मदद करना चाहता था। ये महज एक इत्तेफाक नहीं, इसी वजह से यहाँ है। क्या बोले जा रही है मेलिस? हेलो। ठीक है आपा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बात सुनो, वो इस घर में दरमोश रहते हैं ना? तुमने देखा है क्या उन्हें? कहाँ मिलेंगे वो? उसकी बहन यहाँ नजदीक में ही रहती है, आप वहाँ देख लें, शायद वहाँ हो। वाकई में करीब ही रहती है वो? ये गली खत्म होगी तो दाईं तरफ जाए। ठीक है, थैंक यू। कोई बात नहीं। मुझे लगता है आपकी वजह से यहाँ साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा मुझे। फ्रेंच आती है क्या? फ्रेंच में भी लगाऊंगा और उर्दू में भी। आने से पहले इजाजत क्यों नहीं लेती? पहले भी बताया था। तुम छोड़ो इन सब बातों को, क्योंकि तुम और मैं दोस्त बनने वाले हैं। या अल्लाह, लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन मुझे तो लगता है। अभी तुम्हारी समझ कुछ नहीं आ रहा। वो क्या है कि हम दोनों का मसला तकरीबन एक ही है। या अल्लाह, क्या वाकई? वो क्या वर्ड होता है? इंटरेस्टिंग। कैसा मसला? मैं जानती हूँ तुमने इस कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदे। ये सब तुमने मरियम के लिए किया। ठीक कहा ना ताकिन साहब? चले मान लेते हैं कि ऐसा ही है, लेकिन मेरी समझ में अब तक ये बात नहीं आई कि हम दोनों का मसला एक कैसे हो सकता है। क्योंकि मैं तुम्हारी बातें सुन चुकी हूँ। तुम मरियम को पसंद करते हो और मैं लेवेंट को पसंद करती हूँ। यही तो हमारा मसला है ताकिन साहब। हम दोनों मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम दोनों को मदद की जरूरत है। देखो मिस, मैं प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन तुम क्या कर सकती हो ये नहीं जानता। सब कुछ कर सकती हूँ। ओह, बहुत खूब, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हमारा मसला मुश्तरका है। जो भी करना है हमें जल्द करना होगा। जानते हो, वक्त गुजरने के साथ साथ वो एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं। ठीक कहा, कहते हैं कुछ। मैं अभी तुम्हारे दिमाग में बहुत से शैतानी मंसूबे देख सकता हूं। अब बताओ क्या प्लान है? सब्र करो, सब बताऊंगी। तुम्हारा जवाब चाहिए। साथ दोगे मेरा या नहीं? क्यों नहीं?
जा रहे हो क्या? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया। आज तो तुम कबाब खाने जा रहे हो, है ना? हम सिर्फ बच्चे की खुशी के लिए वहां पर जा रहे हैं। जमील, बात मत बढ़ाओ। हाँ हाँ, तुम बस यही कहते रहो मुझे। एंजॉय करो मेरे दोस्त, मिलते हैं। हाँ, शुक्र है तुम यहीं हो। तुम्हें देर नहीं हो रही तो ये साइन कर दो। ठीक है, मैं कर देता हूँ। ठीक है, रात में मिलते हैं फिर। क्यों नहीं, जरूर। हेलो अम्मी, क्या आप लोग रेडी हो गए? लेविट मेरी जान, बहुत जल्दी है, तो फिर आज का प्लान कैंसिल। अच्छा जरा ये तो बताओ, कैसा लगा तुम्हें ये काम करके दरमोश? हाँ मजा तो आया, लेकिन यार दोगान, तुमने उन सबको कुछ ज्यादा ही जोर से मारा था। मैं क्या कर सकता था यार, उनको सबक सिखाना भी तो जरूरी था ना। अगर ये काम इतना आसान होता तो तुम भी इसी तरह लोगों को बुरी तरह पीट रहे होते, है ना दरमोश? अपने पैसे वापस लेना कौन सा बुरा काम है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसको पीटता है, मुझे बस पैसों से मतलब है। हाँ, ताकिन भाई की कॉल है। जी भाई कहिए। हेलो दोगान, अच्छा ये बताओ, दुर्मुश तुम्हारे साथ है क्या? जी हाँ भाई। वो जो आज रिकवरी करनी थी वो हो गई? जी भाई हो गई, बस एक बंदा रह गया है। बहुत अच्छे। देखो, वो जो एक बंदा बाकी रह गया है ना, दुर्मुश से कहो कि उसे बहुत बुरी तरह पीटना है। जब वो उसे मार रहा होगा तुम सब रिकॉर्ड कर लेना। वो क्यों भाई? सवालात छोड़ो, जो कहा है वो करो जल्दी। काम हो जाना चाहिए। क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं, चलो चल के अपना काम खत्म करें, देर हो रही है। मरियम बेटी, तुम तैयार हो गई हो? मैं तैयार हो गया हूँ। शाबाश बेटा। मरियम भी आती होगी, मैं जरा अपना बैग और जैकेट लेकर आती हूँ अभी। मैं माफी चाहती हूँ सर, देर हो गई मुझे। पापा तैयार नहीं हुई। तैयार तो हूँ मैं उमर। ये अच्छा नहीं है, पापा कल वाला ड्रेस पहनना है। उमर बेटा, रोजाना हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते। लेकिन वो बहुत प्यारा लग रहा था, सही कह रहा हूँ ना मैं? चलो बच्चों, मैं आ गई। चले आ जाए आपा की जान, कोट पहने। आप कल वाला ड्रेस पहने पापा, वो बहुत प्यारा था। उमर देर हो रही है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, अगर वो ना आई तो? अरे जरूर आएगी, बल्कि रास्ते में ही होगी यकीनन। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? तुम ये बातें छोड़ो ना, मैंने जो कुछ किया है ना, उसके बाद वो जरूर आएगी। ठीक है। अगर तुम्हें अपनी बात पे इतना यकीन है तो मुझे घर चली जाना चाहिए, वो भी लेविट के पास। प्लान के अगले हिस्से पे काम शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ, जाओ अपने काम पे जाओ। हाँ बताओ दोगान। माजरत भाई, मुझे समझ नहीं आया कि वो वीडियो आपको क्यों चाहिए। बस समझना चाह रहा था। तुम बिल्कुल नहीं समझ सकोगे दोगान, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। और देखो, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, ठीक है? जल्दी जल्दी।
मिनट आपा की जान। माफ कीजिएगा प्लीज। अल्लाह खैर करे, अब ताकिन ने मुझे क्या भेज दिया। तुम क्या समझते हो? मसला क्या है तुम्हारा? हाँ बताओ। मेरी तरफ देखो। तुमने अब तक पैसे वापस क्यों नहीं किए? सीधी तरह बताओ, कर दोगे? अगर अपने बाबा की मदद करना चाहती हो तो जल्दी इस पते पर पहुंच जाओ। क्या हुआ है मरियम? माफ कर दीजिएगा ओलिविया मैम, लेकिन मुझे फौरन कहीं जाना होगा। घर पर कुछ मसला हो गया है। अगर ये जरूरी नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती। आपा चले। आपा की जान, मुझे अभी फौरन घर जाना होगा। मैं वापस आकर आपके साथ घूमने जरूर जाऊंगी। सच में ले जाएंगी ना? ठीक है मेरी जान, मैं आपसे वादा करती हूँ कि वापस आके आपको ले जाऊंगी। मैं आज के लिए वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। ये कहाँ गई है? पता नहीं, कोई मैसेज आया था। कह रही थी फैमिली में कोई मसला हो गया है। उमर, चलो हम तीनों पार्क चलते हैं। मुझे अब नहीं जाना। हाय अल्लाह, तुम अपनी आपा के बगैर नहीं जाना चाहते ना? खैर लेवेंट, चलो अंदर चलते हैं, फिर किसी और दिन चलेंगे। आ जाओ मेरा बेटा। तुम पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। पता नहीं तुम इस बार क्या प्लान कर रही हो। शैतानो, आ गए तुम लोग वापस। सुबह जल्दी जाना कितना अच्छा होता है ना? तुम्हें ये लगा कि तुम दोनों मिलके मुझे बेवकूफ बना सकते हो? हाँ, हम आपको बेवकूफ नहीं बना रहे थे निर्माण अम्मा। चामोर, जल्दी आओ, बताओ इन्हें। ये गूंगे की अम्मी को ढूंढने गए थे निर्माण अम्मा, मैंने खुद सुना। सुबह सुबह बहुत रश होता है ना? और क्या कहा था, बहुत अच्छी कमाई होती है। मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की? तुम लोगों को क्या लगा इतने छोटे दिमागों के साथ तुम लोग मुझे बेवकूफ बनाओगे? मैंने ही सर चढ़ा रखा है तुम लोगों को। आज तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा, बल्कि तुम तीनों को खाना नहीं मिलेगा। तीनों भूखे रहो, अच्छा है सबक सीखोगे। झूठ बोलने की सजा हर हाल में मिलनी चाहिए। भुगतो अब। तुम यही रुकना दरमोश। वापस आ रही हो? हाँ, थकन भी तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रही है। वो देखो, वो रहा होटल। वहां बैठकर चाय पीते हैं। इसकी चाय बहुत जबरदस्त है, यकीन करो, सारी थकन दूर हो जाएगी। वो क्या कहते हैं कि इकट्ठे बैठकर चाय पीने से नजदीकियां बढ़ती हैं। तुम्हारी ये घटिया मजाक बर्दाश्त से बाहर है दुगान। क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे उस नकली बॉयफ्रेंड ने पड़ोसियों से बात करने से मना कर दिया हो? पहली बात कि वो मेरा नकली बॉयफ्रेंड नहीं है, हम दोनों सीरियस हैं। और दूसरी बात ये कि इस थकन में मैं तुम्हारी ये फजूल बातें तो बिल्कुल नहीं सुन सकती। और वैसे भी आज जमील की अम्मी से मिली हूँ मैं, और ये उनका गिफ्ट। क्या ये? अगर मुझे पता होता तुम्हें ये पसंद है तो ऐसे कितने ही दिला देता। लाओ, ये मुझे दो। अरे वापस करो मुझे। बात सुनो आयशा, अगर तुमने उस आदमी से ताल्लुक खत्म नहीं किया तो तुम नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूँ। ये क्या किया तुमने, घटिया इंसान? क्या किया है मैंने? बहुत ही घटिया तोहफा था ये। दुगान, क्या हो रहा है? फिर से मेरी बेटी को तंग कर रहे हो? अरे नहीं सफिया आंटी, मैं इसे तंग नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तो आपकी ही खैरियत पूछ रहा था। मैंने तो सलाम दुआ ही की थी, उसी हमें आपने आवाज दे दी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। चलो चलो। क्या कह रहा था तुम्हें आयशा? आखिर ये चाहता क्या है तुमसे? कुछ नहीं अम्मी जान, वो बस फिर से वही फजूल बकवास कर रहा था।
तुम यहाँ रुकोगी तो वो तो तंग करेगा। मैंने बहुत दफा उसे इन गलियों में देखा है। अगर मैंने देखा है तो जरूर मोहल्ले वालों ने भी देखा होगा। बेटा मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए। मैं क्या करूँ, वो खुद आता है मेरे रास्ते। अच्छा अच्छा, चलो यहाँ से, लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे। जी बताइए, किससे मिलना है आपको? मुझे दरमोश से मिलना है। उसके घर गई थी, वो वहाँ नहीं मिला। पड़ोसी ने बताया कि यहाँ होगा। दुर्मुश से मिलना है? क्या काम है उससे, मुझे बताएं। मुझे उसी से मुलाकात करनी है, पर्सनल मैटर है कुछ। दुर्मुश तो यहाँ पे नहीं है, मैं बहन हूँ उसकी। मुझे बता सकती हैं आप? मुझे उसी से बात करनी है। ये बता दो कब तक आएगा वो यहाँ पर? दुर्मुश का कुछ पता नहीं होता, घर पे ही रहता है, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो देर से आता है, बता के भी नहीं जाता। ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगी। अगर इंतजार ही करना है तो अंदर बैठ के करें, यहाँ ना करें, कमर में दर्द हो जाएगा। कमर? मैं यही ठीक हूँ। मेरे हैंडसम बॉय को नींद आ रही है। हाँ बेटी, और अपनी आपा से भी नाराज है ये, बस इसीलिए। वजह? इसकी आपा को अचानक से काम पड़ गया तो वो चली गई वहाँ। या अल्लाह, कोई खास काम था? मुझे सोना है, कमरे में जाना है मुझे। ठीक है, चलो मेरी जान, मैं सुलाती हूँ तुम्हें। वैसे तुम कबाब खाने क्यों नहीं गए? नहीं जा सके, ऐसा ही है। मगर क्यों? कुछ मसला हो गया था। भाई कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, शायद वो नहीं आए। चलो उठो लेवेंट, हम बाहर चलकर कुछ खाते हैं। हाँ, बहुत भूख लगी है। क्यों, घर पे खाना नहीं है क्या? अरे यार लेवेंट, मुझे घर का खाना नहीं खाना, मैं बाहर का खाना खाना चाहती हूँ। यकीन करो, मैं तुम्हें बोर होने नहीं दूंगी। हाँ, क्या ख्याल है? देखो, इनकार मत करना। और हाँ, बिजनेस के हवाले से बहुत सी बातें भी करनी है तुमसे। अब उठ भी जाओ। अच्छा ठीक है, कहाँ चलना है? एक बहुत ही खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है और वहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है। चलो चलते हैं। लगता है यहाँ रुककर मैंने गलती की है। और कितना इंतजार करूंगी? आप अभी तक यहीं बैठी हैं? आपने बहुत लंबा इंतजार किया, अंदर आके इंतजार कर लेती। मेरी बात नहीं मानी। मैंने कोई आपको खा थोड़ी जाना था। उसका कोई फोन नंबर नहीं है तुम्हारे पास? ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? रुके, हेलो दुर्मुश, कहाँ हो? टीवी की आवाज आ रही है, मतलब तुम घर पर हो। तुमसे कोई मिलने आया है, तुम घर पर ही रहना। एक औरत नहीं, लड़की है, मॉडर्न सी एक लड़की है। अच्छा ठीक है, वो घर पर ही है। ये तो बहुत ही अमीर लग रही है मुझे। इससे दुर्मुश से क्या काम हो सकता है? मरियम, खुशामदीद। कौन था वो आदमी? बाबा उसे क्यों मार रहे थे? ये सब क्या चल रहा है? रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तुम आओ, बैठो यहाँ पर। जल्दी बताओ प्लीज।
हाँ वो अभी कॉल की थी ना आपको आपकी बहन ने? हाँ बहन ने जिक्र किया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। वो आप मरियम के बाबा है ना? हाँ, लेकिन तुम कैसे जानती हो?